Hello student, today we will discuss about modulus function. Modulus function one of the most important function for calculus. आपका ये जो टॉपिक है जो फंक्शन है ये काफ़ी चैप्टर्स में इंक्लूड होता है, लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, एरिया बाउंडेड बाय रीजन, और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने फंक्शन जरा भी नहीं पढ़ा है तब भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा फंक्शन के बारे में। फंक्शन को डिनोट करते हैं y इज इक्वल टू मॉड x। ये मॉड का साइन होता है, दो वर्टिकल लाइंस। इस पे कंडीशन होती है। कंडीशन ये होती है कि अगर x आपका पॉजिटिव है या जीरो है, ग्रेटर देन आल्सो इक्वल टू जीरो, तो जो मॉड फंक्शन होता है वो पॉजिटिव x होता है, या x अगर लेस देन जीरो है तो जो मॉड x होता है वो माइनस x। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो मॉड x का जो क्रिटिकल पॉइंट है वो जीरो है। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है कि फंक्शन अपना बिहेवियर कहां पे चेंज कर रहा है। तो फंक्शन ये जो मॉडुलस फंक्शन है ये अपना बिहेवियर जीरो पे चेंज कर रहा है। मतलब जब जो जीरो या जीरो से बड़ा है तो पॉजिटिव है, जीरो से छोटा है तो वो नेगेटिव है। यही कॉन्सेप्ट आपका जितने भी मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, चाहे वो क्वाड्रेटिक में आए, चाहे वो डेफिनेट इंटीग्रेशन में आए, किसी में भी आए, आपको कॉन्सेप्ट लगाना है। दो चार आपको एग्जांपल में करा देता हूं ताकि आपको पता चल जाए इस कॉन्सेप्ट का यूज। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, -2 से लेकर 1 mod x dx। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि mod x का जो क्रिटिकल पॉइंट है वो जीरो है, तो आपको देखना है जो आपको लिमिट दी गई है सवाल में उसके बीच में जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आपको लीव इट, उसको छोड़ देना है। तो -2 और 1 के बीच में जीरो आ रहा है तो ये जीरो पे लिमिट ब्रेक होगी, और फिर 0 से 1। तो -2 और 0 के बीच में जितने भी आप नंबर्स देखोगे दे आर नेगेटिव। उसका रीजन ये है कि जो जीरो है वो ओपन इंटरवल में। ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि ये जो जीरो है ये एक्सक्लूड है, यूज में नहीं आ रहा है। तो इस इंटरवल में सारी वैल्यूज नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव आ रहा है। अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो ये -x होगा, और 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है इसलिए +x। अब इंटीग्रेट कर दो, ये लिमिट हो गई, यहां पे इंटीग्रेशन, ये लिमिट हो गई। लिमिट पुट किया, लोअर लिमिट 0, -2 रखने से ये 4 हो गया, +½ 1 रखने से 1, 0 रखने से 0, ये माइनस माइनस +4/2 का मतलब 2 +½ means 5/2। The answer is 5/2। तो ये मॉडुलस फंक्शन का जस्ट बेसिक सवाल था। इसके बाद थोड़ा सा और चेंज करेंगे, वैरी करेंगे सवाल को, बट कॉन्सेप्ट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। द कॉन्सेप्ट्स आर सेम। अब लाइक 0 से 1 5x - 3 का मॉड। अब यहां पे हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया तो आपको प्रॉब्लम्स होगी, मगर प्रॉब्लम्स नहीं होनी है। लीनियर के केस में क्या करते हैं, लीनियर का मतलब x पे कोई पावर ना हो। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सबका एकदम बेस्ट मेथड है, उसके वेरिएबल को लेट कर लो। 5x - 3 को हमने लेट कर लिया t, इसे डिफरेंशिएट कर दो जैसा कि आपने 12th में किया होगा। तो dx की वैल्यू आ गई dt/5। अब हमने x से वेरिएबल t में चेंज किया है तो लिमिट भी चेंज होगी। जब x यहां 0 रखोगे तो गिव्स -3, तो ये लिमिट हो गई -3। अब x 1 रखोगे तो 5 - 1 3 2, और यहां पे हो गया ये mod t, और ये हो गया dt/5, तो 5 को हम अलग ले आए। अब ये पहले एग्जांपल में कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन, तो अब फिर से सेम चीज, माइनस और 3 2 के बीच में 0 है, फिर 0 से 2, तो इन दिस इंटरवल नेगेटिव वैल्यूज, तो ब्रैकेट होगा -t dt, इन दिस इंटरवल पॉजिटिव वैल्यूज, तो t dt। इसके बाद आप इंटीग्रेशन करोगे t² / 2 -t² / 2 +t²/2, लिमिट पुट करोगे, गेट द आंसर। तो ये एक लीनियर के केस हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल कराता हूं मैं क्वाड्रेटिक से रिलेटेड। ये क्वाड्रेटिक है। अब
लीनियर वाले में तो हमने लेट कर लिया था t, क्वाड्रेटिक वाले में नहीं करेंगे। क्वाड्रेटिक वाले में क्या केस होगा, क्वाड्रेटिक होगा या क्यूबिक होगा या 4 डिग्री होगा, कोई भी सम होगा, उसके आप फैक्टर बना देंगे। तो इसका फैक्टर ये होगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब इस फैक्टर के रूट्स निकालेंगे, इसका रूट और इसका रूट। रूट्स का मतलब होता है x की वो वैल्यू जिससे वो 0 हो जाए। तो अगर मैं x यहाँ -3 रख दूं तो ये 0 हो जाएगा, तो इसका रूट हो गया -3। यहाँ पे x में 1 रख दूं तो 0 हो जाएगा, तो इसका रूट हो गया 1। अब एक्चुअल लिमिट है वो 0 से 2 है, तो 0 और 2 के बीच में -3 नहीं आ रहा है, तो -3 को छोड़ देना है। तो अगली लिमिट है 1, तो इसका मतलब ये सम चलेगा 0 से 1 और 1 से 2। अब देखना है 0 और 1 के बीच में ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है या नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। तो इसके बीच की आप कोई भी वैल्यू सोच लो, 0 और 1 के बीच की वैल्यू है 0.5, तो 0.5 यहाँ x की जगह रखने से इन प्लेस ऑफ x की जगह रखने से ये पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का जो प्रोडक्ट आया वो नेगेटिव आया, तो मॉड के अंदर जो साइन कन्वेंशन आया वो नेगेटिव आया। अगर मॉड के अंदर साइन कन्वेंशन नेगेटिव आ रहा है तो ये जो ब्रैकेट होगा वो माइनस साइन के साथ खुलेगा। नेक्स्ट 1 से 2, 1 और 2 के बीच में आप वैल्यू सोचो 1.5 यहां रखने से पॉजिटिव और यहां रखने से भी पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, तो ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब ये सिंपली पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। उसके बाद आप इंटीग्रेशन करो, लिमिट पुट करो, गेट द आंसर। इसी टाइप से आपको मैं ट्रिग्नोमेट्रिक केस बताता हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक केस में भी सेम फंडा है, ऐसा नहीं कि फंडामेंटल चेंज हो जाएगा, फंडामेंटल कहीं पे भी चेंज नहीं होना है। 0 से 2 पाई sin x mod, 0 से 2 पाई sin x mod, तो 0 से 2 पाई के बीच में sin x है, तो sin x के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हमें पता है कि जो sin थीटा होता है वो पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव होता है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इतना हमें पता चल गया कि 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव होता है और पाई से 2 पाई के बीच में नेगेटिव होता है। तो इस लिमिट को ब्रेक कर दो, 0 से पाई और पाई से 2 पाई। तो फर्स्ट और सेकंड इंटरवल में ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव sin x, सेकंड और थर्ड में नेगेटिव है तो नेगेटिव sin x। sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, माइनस cos x का इंटीग्रेशन, sin x का इंटीग्रेशन होता है प्लस cos x। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ लिमिट cos pi -1, cos 0 1, cos 2 pi 1, cos pi -1, it is 2 plus 2 which is equals to 4। तो आपने देखा कि अलजेब्रिक फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन पे सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, चाहे वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो चाहे वो लॉग फंक्शन हो। आपको बस इतना देखना है कि मॉड के अंदर कब पॉजिटिव आना है कब नेगेटिव आना है। एक एग्जांपल मैं लॉग के केस में आपको बता देता हूं। वन बाई ई टू ई log x बेस e dx। अब हमें ये सोचना है कि ये कहां पे पॉजिटिव होगा और कहां पे नेगेटिव, या जीरो कहां पे होगा। सिंपली जीरो सोचो, क्योंकि जीरो से पहले तो नेगेटिव होना है और जीरो के बाद पॉजिटिव होना है। तो लॉग के बारे में हमें इतना पता है कि जो log 1 है वो 0 होता है, इसका मतलब 1 पे उसकी वैल्यू आ गई 0। अब e की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, जो e होता है वो 2.7 अप्रॉक्स होता है, 2.7 अप्रॉक्स, तो 1 by 2.7 हो गया। तो ये जो लिमिट होगी वो ब्रेक होगी 1 by e से 1 और फिर 1 से लेकर e। तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब 1 से पहले ये नेगेटिव आना है, तो ये ब्रैकेट जो ओपन होगा वो माइनस का log होगा, और 1 के बाद ये पॉजिटिव आना है, 1 पे 0 आना है। तो आपको बताया था कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x या तो 0 हो या तो ग्रेटर, वो पॉजिटिव ही होना है। तो इस इंटरवल में वो पॉजिटिव आ जाएगा। इंटीग्रेट करो, log x का इंटीग्रेशन होता है x log x minus x। क्या होता है log x का इंटीग्रेशन? x log x minus x। बाय पार्ट से उसका यूज करते हैं, उसके बाद आप लिमिट लगाओगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये था मॉडुलस फंक्शन में बहुत सारे एग्जांपल अलग अलग टाइप के। आप आर डी शर्मा लगाओ, आर एस अग्रवाल लगाओ, पाथफाइंडर लगाओ, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चंस लगाओ, आपको सेम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है।
आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी समय, या तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दो, मैसेज ड्रॉप कर दो, या आप व्हाट्सअप नंबर ले लो, व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करके कॉल ड्रॉप कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन के रिगार्डिंग दूंगा।